हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एसएससी जीडी 18 फैब शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सबके क्वेश्चंस को जो है हम लोग एनालाइज करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो है हमें मिल गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। First question was fundamental duties were added by which amendment in Indian Constitution? तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ईयर भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा ये कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था? तो पार्ट 4A में ऐड हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कभी कभी जो है उसका जो है मंथ पूछ लेता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे दिसंबर में। 1 to 10 दिसंबर जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट इज विनेश फोगाट फ्रॉम? तो विनेश फोगाट का जो है राज्य पूछा था, कौन से जिले की हैं वो? तो हरियाणा की हैं, आप याद रखेंगे। उनके अलावा उनकी जो बहनें हैं प्रियंका फोगाट, उनकी कजिन्स गीता एंड रितु फोगाट, बबीता कुमारी, ये सारे जो हैं फेमस रेसलर्स हैं। और इनको ट्रेन किया गया था इनके ही अंकल महावीर सिंह फोगाट से के द्वारा। दंगल मूवी भी आपने देखी होगी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कमलिनी अस्थाना एंड नलिनी अस्थाना आर फ्रॉम विच स्टेट? तो इन दोनों बहनों का जो है स्टेट पूछा था, तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उसके अलावा ये फेमस किस लिए हैं? तो ये कथक के लिए फेमस है। एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ बनारस घराना, कथक का बनारस घराना से ये बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु टुक ओवर एज डिफेंस सेक्रेटरी एट साउथ ब्लॉक इन दिल्ली ऑन November 1, 2024? सो 1 नवंबर को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव पद पर किसे जो है नियुक्त किया गया? तो ये राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभालते थे। बाद में इनको डिफेंस सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक का बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कला क्षेत्र लेटर नोन एज कला क्षेत्र फाउंडेशन वो स्टैब्लिश्ड बाय हुम? सो कला क्षेत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा स्थापित किया गया था, ये याद रखेंगे। उन्होंने अपने हस्बैंड जॉर्ज अरुणडेल के द्वारा जो है इसका स्थापित किया था। कहाँ पे? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है। तो ये चेन्नई में जो है स्थापना हुई थी 1936 में, ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन इज रिलेटेड टू विच स्टाइल ऑफ म्यूजिक? सो ये कर्नाटिक वायलिनिस्ट है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और वायलिनिस्ट जो फेमस हैं, तो गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन जो है ये भी फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द 5 year प्लान फ्रॉम 1956 टू 1961 वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? सो इसको क्या कहा जाता है? तो ये महलनोबिस मॉडल का जो है मॉडल बेस्ड था। और ये कौन सा प्लान था? तो ये सेकेंड 5 year प्लान था, ये भी याद रखेंगे। 1956 to 61 ये सेकेंड 5 year प्लान जो था ये था। ये फोकस किस पे था इसका मेनली? तो इसका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, इस पे इसका फोकस था, ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारे लिविंग सेल्स में होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज क्या है? तो इट इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड, सो फूड इनटेक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन अलाउ सेल टू चेंज शेप which is crucial for functioning like engulfing food particles, moving through tight spaces and adapting different environments. हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था रामाबाई रनाडे फाउंडेड विच एसोसिएशन? सो इन्होंने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको भारत महिला परिषद भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। कहाँ की थी? तो 1904 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है मोस्टली कि कौन सी जगह पे, तो बॉम्बे में हुआ था।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंडिया सेंट अ कंटिजेंट ऑफ हाउ मेनी एथलीट्स टू एशियन पैरा गेम्स। तो एशियन पैरा गेम्स में कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है भारत ने? 303 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जो कि अभी हाईएस्ट नंबर है। उसके अलावा ये हुआ कहाँ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चाइना में, हांगझाऊ चाइना में हुआ था। टोटल इंडिया की तरफ से 303 एथलीट्स गए थे, जिनमें से 191 मेन एंड 112 वर वुमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइम पीरियड वाज द आयरन एज इन इंडिया? सो भारत में लौह युग की समयावधि क्या थी? सो ये एग्जैक्ट तो थोड़ा तो डिफर करेगा, पर ये अप्रोक्स मान सकते हैं कि 1200 बीसी से लेके 200 बीसी तक जो है आयरन एज था इंडिया में। इस टाइम पे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे था, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज द डेथ रेट फॉर इंडिया? सो ये 6 डेथ्स पर 1000 पीपल जो है इसका डेथ रेट था हमारा, तो वो आप जो है याद रखेंगे। एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज reduced फ्रॉम 37 per thousand birth lives in 2015 to 30 per thousand life births in 2019। सो ये रिड्यूस हुआ है, आप देख सकते हैं कि 37 था पहले, अब 30 हो गया है, तो इम्प्रूवमेंट हुई है। ये भी पूछ सकता है, तो 2015 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? सो इट वाज 37, और अभी 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग 30 है पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु इज मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई इन इंडिया? सो रिसेंटली जो अभी करंट में एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? तो ये जीतन राम मांझी जी हैं, करंट एमएसएमई मिनिस्टर, याद रखेंगे आप। एमएसएमई करता क्या है? तो इट इज एन एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द formulation and administration of rules, regulations and laws relating to micro, small and medium enterprises in India। So MSME का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन था कि विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? सो कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल, पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। सो बेसिकली एक एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ ऊपर है और वो फ्री फॉल करती है, तो पहले तो इसमें कौन सी एनर्जी है? तो पोटेंशियल है, पर वो जैसे जैसे गिरना स्टार्ट करेगी तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी धारण कर लेगी। तो ऐसे ही पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जीज जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट कम्स अंडर अ कॉन्करेंट लिस्ट? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें बहुत सारे हैं जो पॉपुलर, अगर हम देखें जो पूछा जाता है, तो मैरिज, सक्सेशन, ट्रेड यूनियन, अडॉप्टेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। उसके अलावा बैंकिंग, करेंसी, ये सब जो है यूनियन लिस्ट के पार्ट है। और एग्रीकल्चर को देखें हम, तो ये जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि द कैट्स पजामा का जो है इडियम का अर्थ पूछा था, तो कैट्स पजामा का जो अर्थ हो जाएगा हाईली एडमायर्ड और एक्सेप्शनली एक्सीलेंट पर्सन और अ थिंग। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मैथ्स में देखें, तो मैथ्स में सीआई एसआई से क्वेश्चंस थे दो तीन, और काफी कैलकुलेटिव भी थे। उसके अलावा जो है एलसीएम फाइंड करने को कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक दो क्वेश्चंस थे जिनमें एलसीएम फाइंड करने के लिए था। नंबर्स थोड़े ठीक ठाक थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, इजीली आप फाइंड कर सकते थे। उसके अलावा जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करने वाला, तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, तो वो भी कर सकते थे आप। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्यादा। अगर देखें तो ये शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, और इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं शिफ्ट को। हाँ, थोड़ी कैलकुलेटिव जो है मैथ्स थी। सो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम हो, तो वो कमेंट में क्वेश्चंस जो है लिख दिया करें, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाया करे।
ठीक है, फिर जय हिंद।